को आज हम आए हुए हैं देश को सर्वप्रथम राष्ट्रपति देने जिला बिहार के सिवान जिले में। तो बिहार के सिवान जिले के सबसे बड़े कोचिंग संस्थान, यह बिहार के सिवान जिला का नहीं बल्कि छपरा, सिवान और गोपालगंज जिले के सबसे बड़ा कोचिंग संस्थान पीके श्रीवास्तव जी के कोचिंग संस्थान में। तो चलिए शुरू करते हैं द क्विज शो। तो द क्विज शो का पहला क्वेश्चन है, आप लोग तैयार हैं? ओयो होटल्स की स्थापना किसने की? ओयो होटल्स की स्थापना किसने की? हाथ उठाइए जिनको आंसर पता है। ऑप्शन नहीं है, जिनको पता है हाथ उठाइए। ओयो होटल्स की स्थापना किसने की? ओयो होटल की स्थापना रितेश अग्रवाल ने की। तो देखिए, जो रितेश अग्रवाल है उड़ीसा के रहने वाले हैं, कर्नाटका के उड़ीसा के रहने वाले हैं, और वो भी आप ही लोगों के तरह पढ़ने के लिए कोटा गए थे, इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए कोटा गए थे, लेकिन तैयारी अच्छा से नहीं कर पाए और उन्हें ट्रेवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक था, यात्रा करने का बहुत ज़्यादा शौक था। तो जब यात्रा आदमी करता है तो कहीं ना कहीं होटल में ठहरता है, तो होटल में ठहरने से उनको प्रॉब्लम आता था। हर एक होटल मतलब अच्छा रेट पे नहीं मिल पाता था, तो इसलिए उन्होंने एक उनके पास समस्या आया, होटल्स की संभावना अच्छी नहीं थी और जो अच्छा होटल था उसमें चार्ज अच्छा लगता था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इसी फील्ड में कार्य करूंगा, और इसी फील्ड में उन्होंने इसी सोच के साथ एक होटल की स्थापना की और उस होटल का नाम था ओयो होटल्स, जो आज इंडिया की सबसे लार्जेस्ट होटल में से एक है और दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट होटल है ओयो होटल्स। तो रितेश अग्रवाल के नाम पे एक जोरदार। उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन है, अगर हम एक गिलास पानी में अगर पानी ले ले, उसमें सिक्का को डालेंगे तो डूब जाएगा कि तैरेगा? डूब। लेकिन पानी के जगह पे ऐसा कौन सा द्रव रखें कि सिक्का तैर जाए? लिक्विड मरकरी। यस। फिजिक्स में आप लोगों को पढ़ना है डेंसिटी। तो जिस चीज का डेंसिटी जितना ज्यादा होता है वो चीज नीचे रहता है, और जिस चीज का डेंसिटी जितना कम रहता है वो उतना ही ऊपर रहता है। तो हम लोग तेल और पानी को आपस में मिलाते हैं तो तेल कहाँ आ जाता है? क्योंकि तेल का डेंसिटी कम होता है पानी से। उसी तरह लोहा का डेंसिटी लिक्विड मरकरी से कम होता है, और मरकरी में किसी भी लोहा को डाल देंगे तो लोहा तैर जाएगा, क्योंकि मरकरी का डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है। तो अगला तीसरा प्रश्न है आप लोगों के लिए, तो तैयार है आप लोग? तो तीसरा प्रश्न जौन बात है वो भोजपुरी से संबंधित बात है, यही से हम भोजपुरी में बोला था नहीं। तो बिहार में बहुत पहले एगो मूवी आई रहे जौना के नाम बा निरहुआ रिक्शा वाला। वो मूवी में एगो गाना रहे जो काफी पॉपुलर हो गए, ओढ़नी के रंग पियर। तो इस गाना को गाए थे उदित नारायण, जो बॉलीवुड के सिंगर है। लेकिन ये गाना किस राइटर के द्वारा लिखा गया था? जिनको पता है हाथ उठाए। ब्लैक वहां पे सर लेके जाइए आप। देहाती। श्याम देहाती। बिल्कुल सही जवाब। इस गाना को लिखे थे श्याम देहाती। जिनका जो श्याम देहाती है भोजपुरी के बहुत बड़े गानों के राइटर थे, जिनका पिछले साल कोरोना में डेथ हो गया था। और खेसारी लाल का नाम आप लोग गाना सुनते ही होंगे। तो खेसारी लाल को हिट बनाने में जिस व्यक्ति का हाथ था वो था श्याम देहाती का। उन्होंने ही अधिकतर जो खेसारी लाल के गाने सुपर हिट हुए थे वो श्याम देहाती ने ही लिखे थे। तो श्याम देहाती लिखे थे ओढ़नी का रंग पियर गाने को। तो अगला क्वेश्चन के लिए तैयार है आप लोग? एरोप्लेन का आविष्कार कहा जाता है राइट ब्रदर्स ने किया था, लेकिन उनसे पहले भारत के एक इंडियन साइंटिस्ट ने यह कारनामा कर दिया था। उनका नाम बताइए। राइट ब्रदर्स से पहले भारतीय साइंटिस्ट एरोप्लेन बना चुके थे, उनका नाम बताइए। नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम सर नहीं किए थे। ताल पड़े। बाबूजी ताल पड़े। शिवकर बापूजी तल पड़े। सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब।
तो देखिए, हवाई जहाज का आविष्कार बोला जाता है कि राइट ब्रदर्स ने किया था, और राइट ब्रदर्स ये कारनामा किए थे 1903 में। लेकिन राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले मुंबई के रहने वाले शिवकर बापूजी तलपड़े ये हवाई जहाज बना के और मुंबई के जुहू चौपाटी बीच पे उड़ा दिए थे। तो उनसे 8 साल पहले ये कारनामा कर चुके थे। लेकिन उस टाइम हम लोग गुलाम थे किसके? अंग्रेजों के। तो इस बात को अंग्रेजों द्वारा दबा दिया गया और उन्हें ओपन नहीं किया दिया, और ये बात राइट ब्रदर्स को ये क्रेडिट चला गया, क्योंकि राइट ब्रदर्स भी ब्रिटिश ही थे, अंग्रेज ही थे। तो हमारे इंडियन साइंटिस्ट को दबा दिया गया था उस टाइम। तो अगला क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार हैं? नहीं, 5वां है, इसके बाद अंतिम। देखिए, दुनिया के सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल डिजास्टर, मतलब औद्योगिक घटना, दुर्घटना जो हुई थी वो भारत में हुई थी। और ये कहाँ हुई थी? भोपाल में हुई थी। तो भोपाल में जो दुर्घटना हुई थी, उस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? MIC। MIC का पूरा नाम पता है ना? नहीं बता पाया। MIC यानी सही जवाब है मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। और लास्ट क्वेश्चन जो घड़ी के लिए है, तो ये वॉच के लिए आराम से आप लोग सोच के जवाब दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, तो घड़ी के लिए जो क्वेश्चन है वो फिजिक्स से ही रिलेटेड है। तो 10 रुपया वाला आप लोग बल्ब देखते हैं ना, उसके अंदर जो टंगस्टन का तार लगा होता है वो बार बार ऐसे घुमा रहता है कि नहीं? कारण क्या है? प्रतिरोध बढ़ाने के लिए उसको बार बार ऐसे घुमाया गया है। हाँ, तो पूछिएगा प्रतिरोध किसके डायरेक्टली होता है? प्रतिरोध क्या बढ़ा देंगे तो बढ़ जाएगा? लंबाई। सही जवाब है। जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध, वो लंबाई के डायरेक्टली होता है। और किसी भी तार को तान के लंबा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, और यदि तार को मोटा कर दिया जाए, उसका एरिया बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध घट जाता है। तो ये घड़ी जीत चुके हैं, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। आइए आप अपने चैनल में स्वागत करना चाहेंगे सर आपका जी। और अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं फिजिक्स टीचर PK श्रीवास्तव सिवान में फ़िज़िक्स पढ़ाते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि लड़कों को ईमानदारी से और सही चीज़ों को पढ़ाया जाए, और कोशिश करता है कि आदमी अपने से ज़्यादा मेहनत करके बच्चों को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाए, आदमी सफलता ये लोग को दिलावाए। यही हमारा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ PK श्रीवास्तव सर हैं, जो फिजिक्स के नामचीन शिक्षकों में एक हैं, और इनके साथ में कुछ बच्चे हैं जो यहाँ हम लोग के बैनर तले जो क्वेश्चंस किया गया है उसका सही जवाब दिए हैं। और इन लोगों को डेयरी मिल्क, और जो लास्ट में 6वां क्वेश्चन बताया है उसको एक घड़ी जो सर के हाथों दिया जाएगा। ये 9-10 क्लासेस के द्वारा घड़ी सुपुर्द की जा रही है उस बच्चे को जो शानदार जानदार 6वां प्रश्न का जवाब दिया है। जी, ये क्या नाम है आपका? राहुल चौबे। राहुल चौबे। कहाँ घर है? खजरासन। किस प्रखंड में पड़ता है? रघुनाथपुर प्रखंड। यहाँ रूम लेकर आते हैं? यस सर। फिजिक्स में सर को कैसे जाने आप? क्यों यहाँ आए? हमारे भैया यहाँ पे पढ़े हैं, हमारे गांव के बहुत अच्छे। आपके भैया भी पढ़े हैं? यस। बहुत दूर दूर तक इनका नाम है? यस सर। चलिए, कैसा लग रहा है घड़ी पाकर? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। नमस्कार दर्शकों, यदि आप जीतना चाहते हैं रोज़ाना 200 रुपया कैशबैक, तो ध्यान रहे आपको हमारे प्रश्नों के जवाब
9-10 क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे देना होगा। तो 100 रुपया कैशबैक के लिए पहला प्रश्न ये है कि पदार्थ का 2 ऐसा गुण बताए जो पृथ्वी और चंद्रमा पे बदलता नहीं है। ये 100 रुपया के लिए है। तथा दूसरा प्रश्न 100 रुपया कैशबैक के लिए, भारत का प्रथम कौन सा जिला है जहां हर गांव में पुस्तकालय है? उस जिला का नाम बतावे कमेंट में। ध्यान रहे, इस प्रश्न के जवाब आपको 9-10 क्लास के यूट्यूब चैनल के कमेंट में देना होगा, तभी कैशबैक दिया जाएगा। धन्यवाद।